क्या आप अंधविश्वास पर यकीन करते हैं या फिर मानते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं सुलझा पाता? आज रात हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई कुछ अदृश्य ताकतें हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। यह कहानी है एक परिवार के श्राप की, एक ऐसी भूल की जिसकी कीमत 5 जिंदगियों को चुकानी पड़ी। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी सफर के लिए? यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि वे हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। जो आप देखने वाले हैं वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो सदियों से श्यापुर गांव की हवा में गूंज रही है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस रहस्य का सामना कर सकें? शाम ढल रही थी और सूरज की आखिरी किरणें श्यापुर गांव की तंग गलियों पर एक अजीब सी लालिमा बिखेर रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। अर्जुन अपनी पुरानी कार से गांव के पुश्तैनी घर की तरफ बढ़ रहा था। शहर की चकाचौंध से दूर इस वीरान रास्ते पर हर मोड़ पर एक अनजाना डर उसका पीछा कर रहा था। पिता की अचानक मौत की खबर ने उसे शहर से भागा चला आने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इस वापसी में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव की हवा में कुछ अलग था। यह सिर्फ ठंडक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सर्द आहट थी जो हड्डियों तक को कंपा रही थी। खामोशी में भी जैसे कोई सांस ले रहा हो, कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। पेड़ों की पत्तियां भी बिना हवा के सरसराहट कर रही थीं, जैसे कोई फुसफुसाहट हो, कोई चेतावनी। अर्जुन ने शीशे में देखा। उसे लगा जैसे पीछे की सीट पर कोई परछाई हिल रही है, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। उसने खुद को समझाया, थकान है और कुछ नहीं। जैसे ही उसकी कार पुराने जर्जर गेट के पास रुकी, उसे रोने की आवाजों की जगह मंत्रों की एक अजीब धीमी ध्वनि सुनाई दी। यह ध्वनि इतनी गहरी और प्राचीन थी कि वह सीधे उसकी आत्मा में उतर गई। वह रुका, इंजन बंद किया और कार से बाहर निकला। हवा में चंदन और जली हुई लकड़ियों की तीखी गंध फैली हुई थी, जो वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थी। घर के आंगन में धुआं फैला था, इतना घना कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। धुएं के बीचों बीच एक छोटी सी वेदी पर 5 मिट्टी की गुड़ियाओं रखी थीं। उनकी आंखें, उनके चेहरे, जैसे किसी ने उनमें अभी अभी जान फूंकी हो। वे इतनी सजीव लग रही थीं कि अर्जुन को लगा वे उसे घूर रही हैं। एक तरफ गांव का बूढ़ा पंडित, जिसकी आवाज मंत्रों में कांप रही थी, और दूसरी ओर उसका काका गोविंदनाथ, जो गांव के रीति रिवाजों के कट्टर अनुयायी थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और दृढ़ता का मिश्रण था। अर्जुन ने धुएं को चीरते हुए आगे बढ़ा और चीखा, यह क्या कर रहे हैं काका? पिताजी चले गए और आप यहां यह तमाशा कर रहे हैं। क्या यह शोक मनाने का तरीका है? उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा थी। गोविंदनाथ की आंखें और भी लाल हो गईं। उन्होंने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तमाशा नहीं अर्जुन, यह पंचक दोष की पूजा है। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु पंचक में हुई है, और अगर यह पूजा नहीं हुई तो अनहोनी पूरे घर पर छा जाएगी। 5 और मौतें होंगी। अर्जुन, यह हमारे पुरखों का श्राप है। उनकी आवाज में एक भयानक चेतावनी थी। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी हवा में ही अटक गई। बस कीजिए काका, अंधविश्वास से किसी की जान नहीं बचती। पिताजी को शांति से जाने दीजिए। यह सब ढोंग है। उसने गुस्से में वेदी की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे उन गुड़ियों को हटाना चाहता हो। उसने पूजा बीच में ही रोक दी। पंडित के मंत्र अचानक रुक गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी आवाज छीन ली हो। धुआं और भी गहरा हो गया और एक पल के लिए अर्जुन को लगा जैसे उन गुड़ियों की आंखें चमक उठी हों। एक ठंडी हवा का झोंका आया और तभी उसके दादाजी, जो एक कोने में बैठे थे, अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें खुली थीं,
लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। एक चीख पूरे घर में गूंज उठी। डॉक्टर ने अगले दिन आकर कहा, हार्ट अटैक, उम्र का तकाजा था। लेकिन गोविंदनाथ फुसफुसाए, यह पहला संकेत था अर्जुन, तुमने श्राप को जगा दिया है। उनकी आवाज में डर और क्रोध दोनों थे। अर्जुन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। क्या यह वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और? अर्जुन को लगा यह बस संयोग है। दादाजी बूढ़े थे और पिताजी की मौत का सदमा उन्हें लगा होगा। उसने खुद को समझाया कि यह सब अंधविश्वास है, एक पुरानी कहानी जो गांव के लोग सुनाते रहते हैं। लेकिन फिर संयोग धीरे धीरे श्राप में बदलने लगा और हर घटना के साथ अर्जुन का तर्क कमजोर पड़ता गया। रात में उसे अजीबोगरीब सपने आने लगे, जिनमें वो 5 गुड़ियां उसे घूरती थीं और उनकी आंखें लाल अंगारों सी चमकती थीं। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले को कस रहा हो। कुछ दिन बाद अर्जुन के छोटे भाई रवि की विदेश में रहस्यमयी मौत की खबर आई। रवि, जो हमेशा खुशमिजाज और जिंदगी से भरपूर था, अचानक चला गया। न सुसाइड नोट, न कोई वजह। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन अर्जुन का दिल मानने को तैयार नहीं था। रवि ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उसके कमरे में सिर्फ टूटा हुआ आईना मिला और खिड़की पर रखी एक मिट्टी की गुड़िया, उसी जैसी जैसी पूजा में थी। यह गुड़िया रवि के कमरे में कैसे पहुंची? अर्जुन की सांस रुक गई, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। 2 मौतें और दोनों बार वही गुड़िया। काका गोविंद चिल्लाए, तुम्हारी जिद ने परिवार को श्रापित कर दिया। मैंने कहा था अर्जुन, मैंने कहा था। उनकी आवाज में एक भयानक दर्द था, जैसे उन्होंने पहले ही यह सब देख लिया हो। अर्जुन को लगा जैसे उसके सिर पर कोई भारी बोझ आ गया हो। उसे लगा जैसे रवि की आत्मा उसे पुकार रही हो, उससे सवाल कर रही हो। रात का समय था और गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो या सड़ रहा हो। गांव के सुरेश अंकल, जो अर्जुन के पिताजी के पुराने दोस्त थे, पर चोरों ने हमला किया। उन्हें बेरहमी से मारा गया और वे तड़पते हुए वहीं मरे। गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने इसे डकैती का मामला बताया, लेकिन अर्जुन को पता था कि यह कुछ और था। फिर 1 हफ्ते बाद उनके पड़ोसी की नींद में ही मौत हो गई। कोई बीमारी नहीं, कोई चोट नहीं, बस नींद में ही उनका शरीर ठंडा पड़ गया। दोनों मौतों की जगह पर वही चीज मिली, एक छोटी गुड़िया, जली हुई और उसके चेहरे पर अजीब विकृत निशान, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर जलाया हो और फिर भी वह मुस्कुरा रही हो। अब अर्जुन के मन में भी डर घर कर चुका था। उसका तर्क, उसकी सारी समझ, सब कुछ बिखर रहा था। वह सोचने लगा, क्या सच में कोई अदृश्य ताकत काम कर रही है? क्या यह पंचक का श्राप है? रातें बेचैनी में कटने लगी। उसे हर आहट में, हर परछाई में उन गुड़ियों की आंखें दिखाई देती थीं। उसे लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है, उसके हर कदम पर नजर रख रहा है। गांव के लोग उससे दूर रहने लगे थे, जैसे वह खुद एक श्राप बन गया हो। गोविंदनाथ ने उसे चेतावनी दी, अभी भी समय है अर्जुन, पूजा पूरी करो, 5वीं मौत से पहले। लेकिन अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश। बिजली कड़क रही थी और हवा में एक अजीब सी गड़गड़ाहट थी। अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। बस, बहुत हुआ, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज में डर और हताशा थी। मैं अब और नहीं रुक सकता। उसने अपनी कार में बैठ गया, इंजन स्टार्ट किया और गांव की अंधेरी गलियों से बाहर निकलने लगा। रास्ता सुनसान था, सिर्फ बारिश की आवाज और बिजली की चमक। वह खुद से बड़बड़ा रहा था, यह सब झूठ है, अंधविश्वास, मैं इन सब पर यकीन नहीं कर सकता। लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने शीशे में देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। पर तभी उसे लगा कोई पीछे वाली सीट पर बैठा है। एक ठंडी, भयानक उपस्थिति। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत करके शीशे में देखा, वहां वही गुड़िया रखी थी। अब की बार
उसके चेहरे पर उसका नाम लिखा था, खून से। उसकी आंखें लाल थीं और वह उसे घूर रही थी, जैसे कह रही हो, तुम भाग नहीं सकते। गाड़ी का नियंत्रण छूटा। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। कार सड़क से उतर गई, एक पेड़ से टकराई। टक्कर की भयानक आवाज और फिर सन्नाटा। सिर्फ बारिश की आवाज और दूर कहीं किसी कुत्ते के रोने की आवाज। गांव में आज भी कहते हैं, शाहपुर के पुराने घर से रात में मंत्रों की आवाजें आती हैं और जो भी पंचक दोष की पूजा अधूरी छोड़ देता है, उसके घर में 5 मौतें तय होती हैं। 5 गुड़ियां, 5 आत्माएं, एक श्राप। अर्जुन की कार का मलबा आज भी उस पेड़ के पास पड़ा है, एक भयानक चेतावनी के रूप में। गांव के लोग कहते हैं कि रात में उस जगह पर एक गुड़िया दिखाई देती है, जिसकी आंखें लाल अंगारों सी चमकती हैं। क्या आप इस कहानी को सिर्फ एक अंधविश्वास मानेंगे, या फिर आप भी महसूस करेंगे कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना इंसान के बस की बात नहीं? अगर इस कहानी ने आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है, अगर आप भी उन अदृश्य ताकतों पर सोचने को मजबूर हो गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप अंधविश्वास पर यकीन करते हैं, या आपको लगता है कि यह सब सिर्फ एक मन का वहम है। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अगली बार जब आप किसी पुराने घर से गुजरें, तो जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई गुड़िया आपको घूर तो नहीं रही।